तो यस एवरीवन, चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम को, विच इज़ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज एक्चुअली नोन एज रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में जितना ज़्यादा बिखराव मतलब सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ज़्यादा, सिस्टम में जितना ज़्यादा परफेक्शन, जितना ज़्यादा बिखराव कम मतलब सिस्टम की एंट्रोपी उतनी कम। बात आई समझ में? ठीक है, तो एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी को हम लोग डिनोट करते हैं एस से, इससे एस से, विच रिप्रेजेंट रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। और साथ ही सिस्टम की एंट्रोपी हमें ये बताती है कि कैसे सिस्टम के पार्टिकल्स को हम लोग अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द ओवरऑल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आगे बात समझ। देखो, एंट्रोपी इज इक्वल टू रैंडमनेस, राइट। तो एंट्रोपी टेल्स कि भाई इन हाउ मेनी वेज पार्टिकल ऑफ द सिस्टम कैन बी अरेंज्ड। by not changing overall energy of the system। ठीक है, अब देखो बिल्कुल वही सेम बात यहाँ सिस्टम में अप्लाई करो। अगर हम बात करते हैं गैसियस सिस्टम की सपोज, तो गैसियस सिस्टम में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। कोई पार्टिकल यहाँ है तो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है ना। तो इनके पास क्या है, ये काफ़ी फ्री होते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना, ये कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हैं, राइट। फुली फ्रीडम होती है इनके पास, तो इसलिए गैसियस सिस्टम में रैंडमनेस ज़्यादा होती है, इनकी एंट्रोपी क्या होती है, हाई होती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं किसी सॉलिड सिस्टम की, तो सॉलिड सिस्टम में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास प्रेजेंट होते हैं, बहुत पास। इनके पास इतना, इनके बीच में इतना स्पेस नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा मोशन को शो कर पाए, राइट। मीन्स दे आर नॉट एज फ्रीली एज गैसियस सिस्टम, है ना। तो इसलिए इनकी एंट्रोपी क्या होगी फिर, हाई, क्योंकि यहाँ पर तो हमें बहुत ही कम रैंडमनेस देखने को मिलेगी, तो इसलिए इनकी एंट्रोपी क्या है, बहुत कम है। तो इनकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, लो एंट्रोपी। वेयरएज यहाँ पर एंट्रोपी कैसी रहेगी, हाई एंट्रोपी। ठीक है, तो अब समझना ये है कि पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से कैसे हम लोग एंट्रोपी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मतलब पार्टीशन के मतलब कैसे हम लोग एंट्रोपी को इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन पढ़ते हैं। तो देखो, बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट इट्स डेरिवेशन। तो सबसे पहले लिखो कि वी नो दैट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं W से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में पाई का पाई n फैक्टोरियल। ठीक है, वेयर n रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड वेयर ni रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। ओके, तो अब हम क्या करते हैं फिर यहाँ पर, वी टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो ऑन डूइंग सो व्हाट हैपन्स, ln W इज इक्वल टू ln n फैक्टोरियल माइनस में ln ni फैक्टोरियल, राइट। ऐसा कुछ बन जाता है। अब हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन। तो ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ, मे बी ये सेकेंड और थर्ड वीडियो थी हमारी सीरीज़ की, कि जब हम स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं इन टर्म्स। तो ये हमको जस्ट एज ए रिजल्ट याद रखना होता है कि n ln n, ni ln ni, कुछ ऐसे ही बनेगी, है ना, यस और नो। अब यहाँ देखो, ये ni क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल है ना। तो इन सब का सम करके तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बनते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या लगा देती हूँ, समेशन लगा देती हूँ। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ओके, सुनाओ फिर से आ जाओ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पर। देखो अभी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना, इसको करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक तो ये लेंथी है और इसके पेपर में आने की डायरेक्ट चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या बनेगा फॉर्मूला, ni किसके इक्वल होता है, ni इक्वल होता है ni समीशन ऑफ gi e की पावर माइनस ei अपॉन kt एंड डिवाइड में पार्टीशन फंक्शन। ऐसा ही है, ठीक है। तो नाउ सपोज अब कहते हैं कि लेट करो कि ये जी आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर जी आई की वैल्यू 1 है तो एन आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n
सिग्मा ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी अपॉन क्यू। अरे यस और नो? यस। तो वही करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। देखो एन आई इज इक्वल टू एन सिग्मा ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से नेचुरल लॉग लेते हैं, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स। देन व्हाट विल इक्वेशन? एल एन एन आई इज इक्वल टू एल एन एन and then it will become minus ई आई अपॉन के टी एंड ये क्यू अभी डिवाइड में है, ऊपर जाएगा देन इट विल बिकम माइनस का एल एन क्यू। ओके, अब यहाँ देखो ये जो एल एन आई की वैल्यू आई ना, ये वाली, इसको हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। दिखाई दे रही है इक्वेशन नंबर 2? एग्जैक्टली इसमें। सो जस्ट पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 विल बी एन एल एन एन माइनस में सिग्मा ऑफ एन आई एल एन एन प्लस में सिग्मा एन आई ई आई अपॉन के टी देन प्लस सिग्मा एन आई एल एन क्यू। ऐसा ही है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो। तो हम लोग इस सिग्मा एन आई को एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको कैपिटल एन से यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, आगे क्या है? एल एन एन एज इट इज़। अब यहाँ देखो सेम वही कंसेप्ट, क्या हम लोग इस वाली पॉइंट को हम लोग, इस वाली टर्म को हम लोग यू के इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया, के टी प्लस में सिग्मा ऑफ एन आई एल एन क्यू, ये एज इट इज़, क्योंकि इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। अच्छा, अब देखो कोई ऐसी टर्म्स है क्या जो आपस में कैंसिल हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ये वाली टर्म देखो इससे कैंसिल हो रही है, राइट। और बाकी हमारे पास सिर्फ ये बच गया, तो जो बच गया उसको एज इट इज़ लिख दो। ओके, तो अब देखना ये है कि इस एल एन डब्ल्यू की वैल्यू का यूज़ कहाँ होगा। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कहाँ होगा। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी नो दैट S इक्वल होता है के एल एन डब्ल्यू के, राइट। किसके इक्वल होता है? S के एल एन डब्ल्यू के। तो अब हम लोग इस वाली इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे एल एन डब्ल्यू की, ठीक है। तो देखो S इज इक्वल टू के, क्या थी एल एन डब्ल्यू की वैल्यू? U अपॉन के टी प्लस सिग्मा एन आई एल एन क्यू, कुछ ऐसा ही था। अब यहाँ देखो, अभी हमने पीछे U की एक्सप्रेशन, U के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, है ना। तो क्या था वो एक्सप्रेशन? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको उसको ध्यान रखना है कि आगे यूज़ होगा। तो बताओ क्या था वो एक्सप्रेशन? एन के टी स्क्वायर, आगे डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, यही था। यस और नो? यस। तो अब जस्ट यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो डालो, देखो क्या बनेगा। सबसे पहले तो ये देखो, ये के तो एक साथ में है ही, ठीक है। हम लोग इसके बाद डाल रहे हैं एन के टी स्क्वायर, राइट। एंड देन हमारी इक्वेशन है डेल क्यू अपॉन डेल टी इंटू वी बाय में के टी, ये एज इट इज़, प्लस में सिग्मा एन आई एल एन क्यू तो है ही। अब देखो क्या कोई टर्म ऐसी है जो आपस में कैंसिल हो रही है क्या? कोई टर्म ऐसी? हाँ, है पड़ी? बिल्कुल है। देखो कौन सी है? इसके से ये कैंसिल हो रहा है, हो रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ देखो, हम लोग इस सिग्मा एन आई को कैपिटल एन आई के इक्वल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो बस फिर अब हम लोग यही कर रहे हैं, डेल क्यू अपॉन डेल टी वी अपॉन में टी प्लस में एन एल एन क्यू, ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ टी का स्क्वायर है तो इससे ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा क्या? बोलो बोलो, बचा क्या? ठीक है। तो अभी यहाँ पे फिर क्या बनेगा? ये डेल ऑफ एल एन क्यू अपॉन डेल ऑफ टी एट कॉन्स्टेंट वी,
ये हो गई एंट्रोपी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ओके, तो ये जो रिज़ल्ट है आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके, बिकॉज इनका आगे हम लोग जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ करेंगे उनको डिराइव करने में इन्हीं, यहाँ देखो एक बार हम लोग ना इसकी वैल्यूज़ दोबारा ऐड करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे हमने कोई दिक्कत की, गड़बड़ की, तो ये वाले स्टेप को एक बार कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ हम लोग दोबारा से ऐड करते हैं। देखो s की वैल्यू k, u की वैल्यू क्या है n k t स्क्वायर डेल q अपॉन डेल t, y में k t प्लस में सिग्मा ऑफ n i ln q, ये है, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि अगर कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो उसको कैंसिल आउट कर दो। यहाँ देखो यहाँ के टी स्क्वायर है तो मैं एक के टी से एक के टी कैंसिल कर सकती हूँ, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ सिग्मा एन आई है, इसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो बस बिल्कुल वही अपना करने जा रही हूँ, जो टर्म्स बच गई उसको लिख देते हैं एज इट इज़, और ये बन गया ऐसा कुछ, ठीक है। अब बताओ अब क्या बना, एक तो टर्म ये बनी एन के टी, एक टर्म ये बनी एन के एल एन क्यू, और दूसरी टर्म ये मल्टीप्लाई वाली टर्म बनी क्या, डेल क्यू अपॉन डेल टी इंटू वी, ठीक है। अब अगर मुझे क्या करना है, अच्छा यहाँ पे हमने देखो एक और गलती भी कर दी यू की वैल्यू में। यहाँ पे सिर्फ डेल क्यू नहीं है, यहाँ पे डेल एल एन क्यू है, राइट। क्या है यहाँ पे, डेल ऑफ एल एन क्यू। आप लोग रिजल्ट मैच करो, ठीक है। यहाँ पे हमने एल एन को मिस कर दिया, नेचुरल लॉग को मिस कर दिया, तो जिसकी वजह से सारी इक्वेशन में हमारा जो रिजल्ट है उसमें भी गड़बड़ी आ रही है, ठीक है। तो देखो हमने कहाँ कहाँ ऐड किया भाई इसको, ये है ना, बस यहाँ पे नेचुरल लॉग। अब आप लोगों ने इस रिजल्ट को ध्यान रखना है, क्योंकि आगे हम लोग जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के एक्सप्रेशन देखेंगे पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में, तो वहाँ पे इनका यूज़ होगा, ओके।